हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने पहली क्लास जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग सेकंड क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग मैटर के बारे में जानेंगे और मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, उसमें सबसे पहले हम लोग मैटर के बारे में जानते हैं। एनीथिंग विच हैज़ मास, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब है वह जगह घेरे, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? हम लोग उसे मैटर बोलते हैं। मैटर को हिंदी में बोला जाता है पदार्थ, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। ध्यान करो कि कोई भी ऐसी चीज़ आपके पास है या आपके आसपास है जो जगह ना घेरती हो और उसका द्रव्यमान ना हो। कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, भले ही बहुत ही कम हो, 0 पॉइंट में हो, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, इसी तरीके से जगह जरूर घेरेगी, चाहे बहुत ही कम जगह घेरे, चाहे एक मच्छर क्यों ना हो, मच्छर से भी छोटा कोई जीव क्यों ना हो। ठीक है, जगह तो वो भी घेरेगा, तो इसका मतलब वो भी एक मैटर है। ठीक है, देन एग्जाम्पल में हम लोग बात करें, बुक हो गया, पेन हो गया, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, ये टी शर्ट हो गई, ये कैप हो गया। कोई भी चीज़ आपके आसपास जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो जगह घेरती और जगह घेरती हैं, तो इसका मतलब वो मैटर है। ठीक है, देन मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया है 2 लेवल पे। एक होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है सूक्ष्म स्तर पे, बहुत ही छोटे स्तर पे। दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है थोड़े बड़े स्तर पे। माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम लोग जानते हैं 3 तरीके से मैटर को, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 चीज़ें आप लोग क्लासिफिकेशन पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे, आप लोगों ने ये चीज़ 9th क्लास में भी पढ़ी है। ठीक है, आगे है मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो हमें जनरल 2 क्लासिफिकेशन मिलते हैं, एक मिलता है मिक्सचर, एक मिलता है प्योर सब्सटेंस। देन फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाए तो मिक्सचर हमें 2 तरीके के मिलते हैं, एक होमोजीनस और दूसरा हेट्रोजीनस। 2 तरीके के मिक्सचर मिलते हैं, सबको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, चिंता मत करो। अगला है हमारा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासीफाई करो तो एलिमेंट और कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना माइक्रोस्कोपिक लेवल को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, देखिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो सॉलिड, यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना के इसे समझते हैं। सॉलिड में क्या होता है बच्चों की, पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी ज़्यादा होगी। एक फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, इंटरैक्शन फोर्स जो है वो हाई होता है, इंटरैक्शन फोर्स हाई होता है, और लेस इंटर सेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर वर्ड यूज मत करो यहाँ पे। लेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है। लिक्विड की बात करूं अगर मैं यहाँ पे, तो लिक्विड में पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़ा दूर दूर पे होते हैं। तो आप लोग पॉइंट्स इसके अपने आप लिख लेना। इसका फिक्स वॉल्यूम तो होता है, वॉल्यूम तो फिक्स होगा, लेकिन नॉट फिक्स्ड शेप। लेकिन इसकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती, जैसे ही कंटेनर में डालोगे उसी कंटेनर की शेप ले लेगा। इंटरैक्शन फोर्स जो होती है वो लेस होती है। ठीक है, इंटरैक्शन फोर्स मॉडरेट लिखिएगा आप लोग। मॉडरेट का मतलब ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन
पार्टिकल्स, ठीक है, इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो गैसेस के अंदर देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, नाइदर फिक्स वॉल्यूम नाइदर फिक्स शेप, ना ही फिक्स वॉल्यूम होती है इसका, ना ही फिक्स शेप होता है, और इंटरेक्शन जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होती है वो भी नेग्लिजिबल होती है, यानी कि ना के बराबर होती है। थर्ड पॉइंट हम लोग बात करें इंटरमीडिएट स्पेस की बात करें तो इंटरमीडिएट स्पेस इज़ वेरी लार्ज, इसके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। आगे हम लोग अब बात करेंगे मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस के क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, यहाँ तक तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो मैटर का क्लासिफिकेशन है वो हो गया। अब हम लोगों को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्लासिफिकेशन करना है मैटर का, जिसमें हम लोगों ने देखा था मैक्रोस्कोपिक लेवल पे सबसे पहले हम लोग मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में क्लासीफाई करते हैं, देन फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मिक्सचर से। तो देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। अ मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस, एक मिक्सचर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस होता है। आपने देखा होगा मिक्सचर, नाम सुनते याद आ रहा होगा नमकीन के बारे में, जैसे नवरत्न नमकीन होती है हल्दीराम की मिक्सचर, तो उसी तरीके से मिक्सचर क्या होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर इन एनी रेशो। यहाँ पे एक वर्ड है इन एनी रेशो, यानी कि जो उनका अनुपात होगा वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मेरे पास पानी है, पानी मैंने 2 लीटर ले लिया और 500 ग्राम मैंने चीनी ले ली, ठीक है, तो कोई फिक्स रेशो नहीं है, मैं इसको चीनी को बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे चीनी और पानी का क्या है, एक मिक्सचर है, ठीक है। जहाँ पे रेशो कोई फिक्स ना हो वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। यहाँ पे रेशो जो है वो फिक्स नहीं होता। जैसे अगर मैं दाल की बात करूँ तो देखा होगा आपने, दाल के अंदर अगर आप मान लो आप 10 किलो दाल खरीद के लेकर आए, 10 किलो दाल के अंदर 50 ग्राम या 100 ग्राम कंकड़ निकल जाते हैं। तो ऐसा फिक्स तो नहीं है कि 10 किलो दाल के अंदर 100 ग्राम ही कंकड़ निकलेगा या 50 ग्राम ही निकलेगा, उसका कोई रेशो फिक्स तो नहीं होता है। तो इसी वजह से क्या है, वो मिक्सचर है, यानी कि दाल के अंदर पल्सेस के अंदर जो स्टोन्स होते हैं उसका एक मिक्सचर होता है, ना कि प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को बिल्कुल क्लियर करके चलना। तो रेशो जो होगा वो क्या होगा, कोई भी रेशो हो सकता है, ठीक है। रेशो आप लोग जानते होंगे 4:3, 2:2 या 2:1, इस तरीके से हम लोग रेशो बोलते हैं। पार्ट, कितने पार्ट है, विच आर कॉल्ड कंपोनेंट्स, जो भी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट कहते हैं। देन फर्दर क्लासीफाई करा गया है होमोजीनियस में और हेट्रोजीनियस में। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। होमोजीनियस क्या होता है, द कंपाउंड कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, ऐसे कंपाउंड जो कि एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, उसको हम लोग सिंपल हैंड पिकिंग से अलग ना कर पाए या फिर कि कोई भी सिंपल फिजिकल मेथड से अलग ना कर पाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, और इसकी जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट सेम होती है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन यानी कि पानी के अंदर अगर आप लोग चीनी मिला के एक सॉल्यूशन बनाते हो तो ऐसा तो नहीं है कि चीनी यहाँ पे ज़्यादा होगी, ये यहाँ पे ज़्यादा होगी या यहाँ पे ज़्यादा होगी, चीनी तो पूरी तरीके से मिल जाएगी ना उस सॉल्यूशन के अंदर। तो ये कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है बात। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की बात करूँ या सॉरी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करूँ तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, इसके अंदर जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती थ्रू आउट, एंड समटाइम्स द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व, और कभी कभी जो अलग तरीके के कंपोनेंट्स हैं वो भी इसके अंदर मिल जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे सॉल्ट एंड शुगर का, यानी कि चीनी और नमक का जो मिक्सचर हो गया वो हमारा एक एग्जाम्पल है किसका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। देन आगे बात करें ग्रेन और पल्सेस, यानी कि अनाज हो गया और दाल हो गया, इनको भी अगर आप लोग आपस में मिला देते हो तो ये भी क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम लोग अलग कैसे कैसे कर सकते हैं, सिंपल हैंड पिकिंग से, यानी कि हाथ से उठा के हम लोग अलग कर सकते हैं। अगला है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का मतलब छान कर अलग कर सकते हैं। एक और है क्रिस्टलाइजेशन, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, सीविंग वगैरह है, विनोइंग वगैरह है, उससे भी आप लोग अलग कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 मेथड्स बताए कि किस तरीके से हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। आगे हम लोग प्योर सब्सटेंस की बात करें। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, जैसा कि मिक्सचर में
फिक्स कंपोजिशन नहीं थी, किसी भी रेशो में मिला दिया जाता था, लेकिन प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनकी कंपोजिशन जो होती है बच्चों वो फिक्स होती है। ध्यान रखना, जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया या ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो ये सारे जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं इन सभी का जो कंपोजिशन है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। इसके कंपोजिशन में आप लोग छेड़छाड़ अगर करोगे तो ये अपना प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में नहीं रहेगा। आगे हम लोग बात करें एलिमेंट्स, एग्जाम्पल और क्या हो जाएंगे हमारे, देखिए एलिमेंट्स की बात करते हैं। अब प्योर सब्सटेंस तो हम लोगों ने जान लिया, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। एलिमेंट्स देख लेते हैं हम लोग। एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। किसी भी एलिमेंट के अंदर, ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट के अंदर एक ही तरीके का एटम या मॉलिक्यूल पाया जाएगा। एक ही तरीके का एटम या मॉलिक्यूल, अगर दो तरीके के एटम आपस में आके मिलते हैं तो वो एक कंपाउंड बन जाएगा, या एक एटम मिले या एक मॉलिक्यूल मिले तब भी वो कंपाउंड बन जाएगा, या दो अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स मिले तब भी वो कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सेम टाइप ऑफ एटम होने चाहिए या सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होने चाहिए तभी वो एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया सोडियम अगर है तो सोडियम के अंदर खाली सोडियम के एटम होंगे। कॉपर है तो कॉपर के अंदर खाली कॉपर के एटम होंगे। सिल्वर के अंदर खाली सिल्वर, हाइड्रोजन के अंदर खाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर खाली ऑक्सीजन। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिखा है O2 H2 N2। ये तीनों हमारी क्या होती है, गैसेज होती है। जब भी किसी भी एलिमेंट के नीचे बच्चों अगर 2 लगा हो तो वहाँ पे समझ जाना है कि ये गैस है। इस चीज़ को आप लोग पहले से भी जानते होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें कंपाउंड के बारे में, तो कंपाउंड को हिंदी में यौगिक कहा जाता है। एलिमेंट को तत्व कहा जाता है, कंपाउंड को यौगिक कहा जाता है। व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन, यानी कि अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट जब आपस में अगर कंबाइन हो जाते हैं तो क्या फॉर्म कर देता है, वो फॉर्म कर देता है एक कंपाउंड। देखो कैसे, जैसे कार्बन है, कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। यहाँ पे अगर मैं इसे कंबाइन कर दूँ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना देगा, CO2 बना देगा। ये क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया। कार्बन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, दोनों कंबाइन हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ये भी क्या है, एक कंपाउंड है। बात समझ में आई। ठीक है, चाहे एक एटम मिले एक मॉलिक्यूल मिले तब भी कंपाउंड बनेगा, लेकिन हाँ डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे एक एटम मिले एक दूसरा एटम मिले दूसरे एलिमेंट का तब भी क्या बनेगा, एक कंपाउंड बन जाता है। एग्जाम्पल है कुछ H2O, NH3 और CO2। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारा H2O के अंदर अगर आप लोग देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मिलके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। NH3 हो गया अमोनिया, यहाँ पे लिखा हुआ नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। अमोनिया हो गया और यहाँ पे CO2 हो गया। ये तीनों के तीनों क्या है, कंपाउंड के एग्जाम्पल है। प्रॉपरली नोट्स बना लेना, रेगुलर क्लास लेते रहना। कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।